अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि पीसीबी के जो बड़े हैं, अब क्या पता वो बड़े ही ना रहे। यानी कि मैं बात करूं नजम सेठी की, तो पीसीबी के जो चेयरमैनशिप है उसके दरमियान एक बार फिर से जो है मामला स्टार्ट हो चुके हैं। दो लोग जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। एक है जी आपके चेयरमैन नजम सेठी और एक है ज़का अशरफ, और यहां से एक है पीएम शहबाज शरीफ साहब और वहां से दूसरे हैं जरदारी साहब। तो किसका बंदा अब जो है वो बनेगा चेयरमैन, क्योंकि जो इनको दी गई मुद्दत थी वो अब जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये कमेटी जो है आपको पता है आर्जी तौर पर बनाई गई थी और फिर इसको जो है मजीद मुद्दत दे दी गई थी कि ले लीजिए आप थोड़ा बहुत जो है मजीद काम कर लीजिए। जिस तरीके से ये लोग आए थे, आपको याद होगा किस तरह इन्होंने रमीज राजा को आकर हटाया था। तो सारी बात करेंगे सारे सिनेरियो पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर क्या फर्क पड़ेगा, हाँ इसका बड़ा वाजे फर्क पड़ेगा। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पहले आपको मजा मिलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, आपको पता है कि एक कमेटी जो है वो आई थी और उन्होंने एक ऐसे ही तरीके से जैसे आप कह लेंगे इमरान खान को वजीर आजम की सीट से हटाया था, इसी तरीके से उन्होंने इनको जो है आपके जो रमीज राजा साहब हैं इनको भी जो है सीट से हटाया था और एक 120 दिन के लिए जो है ये कमेटी बेसिकली जो है बनाई गई थी। लेकिन फिर इसको जो है थोड़ा सी मजीद मुद्दत दे दी गई, मजीद जो है इसकी तोसी कर दी गई, जिसका चेयरमैन जो है आपको पता है कि नजम सेठी साहब को लगाया गया था। फिर उन्होंने शाहिद अफरीदी और डिफरेंट लोगों को जो है लगाया था। इवन शाहिद अफरीदी जो है वो छोड़ भी गए वहां से। लेकिन दाऊद साहब अब खबरें ये आ रही है कि मजीद अब रमीज राजा को अगर कंटिन्यू करना है एज अ चेयरमैन, क्योंकि उनकी मुद्दत जो है सॉरी नजम सेठी को कंटिन्यू करना है एज अ चेयरमैन, तो उनकी मुद्दत जो है वो हो चुकी है खत्म और इसके लिए वो मिलने जा रहे हैं, बल्कि मिले आज वो शहबाज शरीफ साहब से। अब आगे क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो पीपल पार्टी के बंदे हैं ज़का अशरफ, उनके लिए जोर लगाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि अब मुझे जो है वो चेयरमैनशिप दीजिए। यानी कि ये सब लोग बांट बूट के आपस में जो है बांटना चाहते हैं। आधे दिन उनको बना दिया, आधे दिन इनको बना देंगे। क्या चल रहा है? नहीं, मामला बहुत संगीन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा स्टोरी डेवलपमेंट आ चुकी है, बहुत बातें आगे निकल चुकी हैं। ज़का अशरफ साहब ने आज फेडरल मिनिस्टर से मुलाकात की जो पीपल्स पार्टी की है। नजम सेठी साहब ने शहबाज शरीफ से बात की है, मुलाकात की है। कहानी बहुत आगे जा रही है। अगर आपको याद हो, जब मैं और अली टीवी पर गए थे, हमारे टीवी पर शो था, लास्ट वीक की मैं बात करूं, इससे वीक से पिछले वाले वीक की मैं बात कर रहा हूं, हम दोनों एबीएन न्यूज पर बैठे हुए थे और वहां पर हमने एक्सक्लूसिव एक स्टोरी की थी। अगर आपको याद हो, अगर आपने वो शो देखा तो आपको याद होगा, मैंने और अली ने वहां पर एक्सक्लूसिव एक स्टोरी की थी और वो स्टोरी थी ज़का अशरफ के ऊपर। क्योंकि देखिए हमारी कोशिश यही होती है, यहां पर भी हमारी कोशिश होती है कि आपको पहले से खबरें दे दें। तो वहां पर भी हमने एक स्टोरी बताई थी कि ज़का अशरफ, जो उस टाइम नजम सेठी लंदन गए थे नवाज शरीफ से मुलाकात करने, तो वहां पर उनका मकसद यह था कि वो जब एसीसी की मीटिंग दुबई में अटेंड की और फिर वो लंदन जो चले गए थे, वहां पर क्या तो ये रहते कि छुट्टियां गुजारने जा रहा हूं या हल्की सी ईसीबी से भी जो इंग्लैंड वाले उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मेन उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात थी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। दूसरी तरफ अली साहब, ज़का अशरफ साहब जो है वो जरदारी से मुलाकातें कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो से मुलाकातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दो एक कल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात की है, आज उन्होंने फिर किया। उन्होंने भी कोशिशें तेज कर दी हैं कि मुझे जो है वो आप पीसीबी का चेयरमैन बनाओ, और इसलिए आज नजम सेठी भी गए थे शहबाज शरीफ के पास अपना ठप्पा लगवाने कि भाई मुझे मत हटाना। कहानी बहुत दूर दूर तक जा रही है। अगर आप वैसे पूछो, शायद नजम सेठी से पॉलिटिकली हजार इख्तलाफ होंगे, आपके भी होंगे, हमारे भी होंगे, लेकिन पीसीबी चेयरमैन की अगर आप बात करें तो वो वहां पर बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ज़का अशरफ की बात करो, यार वो तो उसका तो क्रिकेट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मतलब मसला ये है कि ठीक है, चलो नजम सेठी भी अगर आप आए थे तो ये मीडिया के बंदे थे, लेकिन आए फिर उन्होंने काफी कुछ काम किया। आपका जो ज़का अशरफ है ये किसने बनाया? ये आपके नजम सेठी साहब ने बनाया। ज़का अशरफ एक इंडस्ट्रियल है, शुगर मिल का मालिक है, शुगर मिल चलाता है। आपके भी इवन शुगर मिल की जो एसोसिएशन है उसका ये प्रेसिडेंट है। और दूसरा ज़का अशरफ की अगर आप बात करें, अगर आपको याद हो, मैं 2011-12 की बात कर रहा हूं, जब आपका वर्ल्ड कप खत्म हुआ था 2011 का, उसके बाद की बात करूं, आपके पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद आफरीदी, जब हल्का सा हाइप चली थी कि क्या पाकिस्तान को भी अपनी कोई लीग शुरू करनी चाहिए, तो उन्होंने जावेद आफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग का एक प्रपोजल किया था कि हम, क्योंकि पीसीबी उससे हिम्मत नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा था यार हमारे साथ ताउन करो, अगर पीसीबी के पास कोई फंड के मसले मसाइल हैं वो हम सारा पैसा हम लगाएंगे, 80% या 100% रेवेन्यू हम करेंगे और पीसीबी के अंडर ही चलेगा, और जो अगर हमारा काम होगा हम करेंगे। इवन ज़का अशरफ ने उस प्रपोजल को खोल कर भी नहीं देखा। इतना नॉन प्रोफेशनलिज्म है कि इतना बड़ा प्रपोजल उनको पहुंचाया गया और उन्होंने लेटर खोल के भी नहीं देखा। इतनी अकड़ है, अंदाजा नहीं, अकड़ नहीं है। इसका मसला ये है कि अगर आप, अब मुझे एक बात का जवाब दो, आप इतने बिजी हो, आपके अंदर शुगर मिल्स हो,
इंडस्ट्रियों, अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा अशरफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, उसके ये मालिक है, उसके अंदर पता नहीं कितनी कंपनीज आ जाती हैं। अशरफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, अगर इतना हो तो आपके पास टाइम ही नहीं है। सही बात। 2011 से 2014 तक रहे, इन्होंने क्या काम किया? बाबा जी का ठुल्लू भी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं। अब ये भी खाली इसलिए बन रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी का भी एक बंदा आ जाए, नून लीग ने कर लिया, मतलब टोटली गंद मचा रहा है पीडीएम पॉलिटिक्स। ये है कि ये टाइम जो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से नजम सेठी ने अपने केस को प्रेजेंट किया हुआ आगे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर, एक बड़े ठोस किस्म का केस जो है नजम सेठी ने प्रेजेंट जो है वो किया हुआ। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि आप मजीद जो है 2025 की चैंपियन ट्रॉफी तक जो है बेशक इनको कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू करें, बेशक और किसी को ले, बेशक रमीज राजा को भी ले, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ऐसे बंदे को उठा के ना ले आए जिसके मसाइल और है, उनका फोकस और है, उनको सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर, यानी कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए, कि गवर्नमेंट जो है वो उनकी पार्टी की आई हुई है तो वो कह रहे हैं कि मैं भी थोड़े मजे दोबारा से जो है चेयरमैनशिप के जाकर लूट लूं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान होगा। अभी नजम सेठी बड़े रास्ते निकाल रहे हैं, अभी उनको बड़े सारे बोर्ड्स ने मिलकर उनको बंद दरवाजे के पीछे धकेल दिया है और वो अभी भी प्लान कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। पर भी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, जो पीपल्स पार्टी के तर्जमान है, उन्होंने कल एक बात कही थी, उनका ये जो इसके हवाले से बात कर रहे थे, 2-3 उनके मिनिस्टर थे और उन्होंने आप कह लें कि शायद पीपल्स पार्टी की भी उन्होंने आप कह लें तर्जमानी किया। उनका मानना यह कि नजम सेठी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला ठीक तरीके से हल नहीं किया और हम इसलिए ज़का अशरफ को लेकर आना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज़का अशरफ इस पर डील करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तरीके से सही हल नहीं किया? एक उन्होंने कहा है, नहीं उन्होंने, मैं एक बात करता हूं ना कि एक नजम सेठी साहब अगर तो ये कह देते कि इंडिया पाकिस्तान आएगा तभी हम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, एशिया कप होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। उन बेचारों ने तो एक वे दे दिया, उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त ये रास्ता दिया। सिर्फ एक गलती की है नजम सेठी ने, जिसको मैं पहले भी मानता हूं और अब भी मानता हूं कि वो गलती है, वर्ल्ड कप का डिस्कस भी करना चाहिए था सिर्फ। इसके अलावा नजम सेठी ने कोई मिस्टेक नजम सेठी ने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यहां तक कह दिया कि सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान में होने दो, बाकी हम हाइब्रिड मॉडल इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और वो बेचारे क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूं अब जो होने वाला है, मैं आपको वो आगे बता देता हूं। जो अब रास्ता अख्तियार होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान, अगर नजम सेठी हटते हैं, अब ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि जो नजम सेठी का फैसला है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के बाद होगा फैसला। जब एशियन क्रिकेट जो खबरें आ रही हैं वो जो होगी मीटिंग, हाँ एग्जैक्टली, जो एशिया क्रिकेट कप का फैसला है वो हो जाएगा। उसके बाद जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चीफ पैटर्न भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वही अनाउंस करेंगे पीसीबी का चेयरमैन। अब वो एक मुस्तफा साहब का भी नाम आ रहा है, ज़का अशरफ भी रेस में लागे हैं, खबरें भी चल रही है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार सुने तो यही तो बात, अब यही तो खबर है, अब यही तो बात। अब प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकते हैं? आप बताएं किसकी हुकूमत है? पीडीएम जो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया वो किसने बनाया है? पीडीएम ने। नहीं, मेन बंदा कौन है? एक जरदारी, और जरदारी के बेस्ट फ्रेंड है मौलाना, जो बेस्ट फ्रेंड है ना आपका आपके जरदारी का साहब का, वो ज़का अशरफ है। ज़का अशरफ की बेटी की शादी में जो सबसे पहली सीट पे फ्रंट में बैठे हुए थे वो जरदारी साहब बैठे हुए थे। और दूसरी बात आपको बता दूं, अब जो फैसला होने जाना, आप जरा एशिया कप से रात जोड़िए, जो खबरें आ रही है मैं आपको वो बताता हूं। होने ये जा रहा है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो फैसला है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में नहीं आता, ये आता है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है, आप सुनिएगा, रिजेक्ट हो रहा है, तो होगा ये कि फौरन से जैसे ये फैसला आता है फौरन से नजम सेठी को हटा दिया जाएगा और जरदारी साहब का प्रेशर होगा जी के इसको बुला दिया जाए आपका ज़का अशरफ को। अब ज़का अशरफ बन गए आपके पीसीबी के चेयरमैन, वो बोलेंगे यार ये तो अब पीसीबी नजम सेठी को मुद्दा डाला जाएगा, वो कहेंगे जी नजम सेठी की तो गलती थी, अब हम एशिया कप भी खेलने जा रहे हैं और हम वर्ल्ड कप भी खेलने के लिए जा रहे हैं, ये फैसला होगा। और फिर उनसे पूछा जाएगा भैया ये तो ये हुआ था, वो कहेंगे भाई ये तो पिछले चेयरमैन ने पहले ही उनकी गलतियां थी तो उनकी वजह से हमने ये करना जा रहे हैं। और जब नजम सेठी साहब पूछोगे वो कहेंगे भाई मैंने तो पूरा स्टैंड लिया हुआ था, ये ज़का अशरफ ने उल्टा काम किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आप एशिया कप भी खेलने के लिए चले जाओगे और आप वर्ल्ड कप भी खेलने के लिए चले जाओगे। ज़का अशरफ नजम सेठी के ऊपर डालेंगे, नजम सेठी ज़का अशरफ के ऊपर डालेंगे, किसमें डालेंगे फिर? नहीं, रमीज राजा तो है, उनका भी मुद्दा होगा ना पीछे से, तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ना कि मैं भी चेयरमैन था, देखिए वो दोनों लोग बुरा भला बोल देंगे, तो ये अब कहानी चलेगी। लेकिन इस लिहाज से अब आपका काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन चलो अब वो एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला अलग है, उससे ठीक है, वो अगर हम भी चाहते हैं जाहिर है, वो अगर हो जाता है वो नहीं होता वो एक अलग कहानी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़का अशरफ का जो रोल रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो मास वाइड डिक्लाइन पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है। आपकी शुगर मिल्स है, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आप अपने बेटों के साथ मिलकर इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो,
आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैसे काम करोगे? ये जो बीच में 12 घंटे आपको इंडस्ट्री में लेने हैं। ये जो बीच में आप उठाकर फेंकते हैं ना, मैं तो इसके हमेशा ही अगेंस्ट हूं। नॉन प्रोफेशनलिज्म आप करते हैं। इवन मैं रमीज राजा की भी जो इंक्लूजन जिस तरीके से वो भी गलत थी, वो गलत थी, उसको भी हम गलत कहते हैं। और ये जो अभी की जा रही है ये भी गलत है। तो सब बीच में बंदा कोई काम कर रहा होता है ना, उसको बीच में से आरी लेके काट देना बड़ा गलत है। चलो या तो उसको उधर होने दो या उसको इधर होने दो। चलो वो तो फिर भी हुकूमत चेंज हुई थी, कुछ हुई थी। यहाँ तो अभी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। और देखो तो फिर साफ पता चल रहा है कि कुछ नून वाली हुकूमत के कह रहे हैं इन्होंने मजे लिया है, अब अब हमने मजे लेने, अब हम मजे लेंगे। उनकी बारी आ गई, पहले उनकी बात थी, हमारी बारी। पहले उन्होंने मजे ले लिए, अब यही तो कहानी है। उन्होंने मजे ले लिए, अब हम भी मजे लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी होना हमारी क्रिकेट को जो है अगले अब आपकी हुकूमत में यही है, एक बार एक इलेक्शन लेके मजे लेगा, अब दूसरी बार फिर वो पीपल्स पार्टी वाले लेंगे हमारी बारी, हम हुकूमत लेंगे। यही तो आपका चलता आ रहा है। और अब यही आपको चलेगा, आधे वो मजे लेंगे, आधे वो मजे लेंगे। लेकिन बहरहाल मजे में जो ज़का अशरफ के मजे आ रहे हैं ना, वो बहुत ही नाजायज मजे हैं। शुगर मिल के चीनी के मजे ले रहे हैं, वो काम ठीक है, वो है खूब पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल है, वो चीज ठीक है। लेकिन एक देखो, एक बंदा खुद बताओ ना, एक बंदा जो 12 घंटे अपनी इंडस्ट्री को देगा, उसको ही पता है 1-2 साल मैंने चेयरमैन रहना है, तो सारा फोकस उसको अपनी इंडस्ट्री पर रहेगा। कैसे काम चल रहा है, उसके हजारों एम्प्लॉइज होंगे, वो उनके ऊपर नजर रहेंगी। आपके क्रिकेट बोर्ड में उसको क्या इंटरेस्ट है? सदा वही डिसीजन लेगा कि हाँ जी बाबर आजम कप्तान होंगे या नहीं होंगे। वो 2-1 फुदूसी बातों में बस वो डिसीजन लेंगे। बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बड़ी बड़ी जो आपकी चीजें जो आपकी डील करनी है, उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है भाई। पहले भी यही था, 2011 से 14 तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जरी तरक्याती बैंक जो है उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, शुगर मिल एसोसिएशन के उसके प्रेसिडेंट। वो भाई क्रिकेट बोर्ड से क्या ताल्लुक है? शुगर मिल का, तरक्याती जो आपका तरक्याती बैंक है, जरी तरक्याती बैंक, क्या ताल्लुक है इन सबका क्रिकेट बोर्ड के साथ? तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। बस वो पीपल्स पार्टी की जिद है, बस वो जा रहा है आपको इसी तरीके से। जो आपकी सियासत चल रही है वही आप क्रिकेट को भी इसी तरह जलील कर रहे हो, यही चीज है। लेकिन बस इसका शायद यही एक चीज होगी जो शायद आप कह लो कि एक आपको शायद क्रिकेट फैन के लिए एक आप कह लें रिलीफ का पॉइंट इस बीच में जो 1 महीने का वो ये हो सकता है। वैसे आपके ज़का अशरफ का जो बयान आया था, मैं सुन रहा था अभी महीना पहले, उन्होंने कहा था कि नजम सिटी ने बात ही गलत किया हाइब्रिड मॉडल की। हाइब्रिड मॉडल नहीं, पूरा का पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए। मतलब अजीब सी यार, आप सेंसेस में हो आप अपनी। पहले आप हाइब्रिड मॉडल तो सब करा लो, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना था? पूरे टेनयर में मार्च 2012 में इन्होंने पाकिस्तान को भेजा था, इंडिया 3 ओडीआई और 3 T20s के, और रिटर्न में ना हमें एक सिक्का मिला, ना कुछ मिला, ना कुछ लिया ना दिया। उसके अलावा इन्होंने कुछ कोई है ही नहीं इनके पूरे रोल में। और पाकिस्तान क्रिकेट का बदतरीन डिक्लाइन इनके कैरियर में आया था। उसमें मिसबाहुल हक कप्तान भी थे, आपको याद है? नहीं, और ना कोई प्लेयर्स को चांस मिला, ना आपकी डेवलपमेंट हुई। एक टाइम पर लगता था कि पाकिस्तान में टैलेंट ही खत्म हो गया, बिल्कुल लगता था कि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, बस ये 2-4 हैं वही हैं। और ना मिसबा ने किसी को आने दिया आगे, बस वो खुद भी 5 भी खेलते थे, बाकी ना आपके सारी की सारी टीम लुगड़ हुई थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। इवन आपके बॉलर भी समझ नहीं आते थे। सान आदिल हो गए, तलहा हो गए, मोहम्मद अला, इस तरह के बॉलर आपकी टीम में खेलते थे। बहुत ही आपकी फिर बीच में जुनैद खान और चले मोहम्मद इरफान आए थे, कुछ बेहतर हुआ था, लेकिन बहुत ही बेकार किस्म का इनका ट्रेनर रहा था। लेकिन अगर अभी दोबारा ऐसा होता है, जो खबरें यही आ रही हैं कि मुलाकात हो रही है, अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बड़ा फैसला होने जा रहा है। और खबरें ये यही हैं कि ज़का अशरफ अगर इस कुर्सी को ले उड़ेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से उन्होंने अपनी लॉबी सख्त की हुई है, बिलावल हाउस पे उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है, मिनिस्टर्स के ऊपर अपना प्रेशर डाला हुआ है कि भाई मुझे अब पीसीबी का चेयरमैन बनना है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।